श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और पितृपक्ष चल रहे हैं। और दोस्तों, इन पितृपक्ष के यही 16 दिन होते हैं जिन 16 दिनों में आप अपने पितरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनको मुक्ति दिला सकते हैं। वह भी आप लोगों से यही चाहते हैं कि 16 दिनों में आप उनकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेवा करो, क्योंकि यही वह 16 दिन होते हैं जब आपके पितृ पृथ्वी पर आते हैं, आपके घर पर आते हैं किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम आपको इस पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले वह विशेष उपाय बताएंगे जिन उपाय को करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आपके पितरों की वजह से आपके घर परिवार पर कोई दुख और समस्या आ रही होगी तो वह दूर होगी, पर उपाय को अच्छे से सुनना है, उसके बाद ही करना है। और उपाय में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो भी उपाय आप पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में करने वाले हैं, चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, अभी जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उनका ऐसा नहीं है कि आपको इसी दिन करना है या किसी और दिन करना है। इन पितृपक्ष के 16 दिन में जब आपको समय मिल जाए, जब आपको लगी कि हाँ अब हमें यह उपाय करना चाहिए, उसे दिन आप लोग इन 16 दिनों के बीच में इस उपाय को कर सकते हो। पर श्राद्ध पक्ष के इस पितृपक्ष के दिनों में ही आप लोगों को इन उपाय को करना है। सबसे पहले उपाय के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि वह पहले कौन सा उपाय है जिस उपाय को करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और जो आप उनसे मांगेंगे वह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में आपके परिवार से दुख और समस्या भी दूर होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है तो भी आपको यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आप पर पितृ दोष है, कैसे पता करें, इसके बारे में लग रहा है कि आपके इस उपाय को आपको पितृपक्ष के किसी भी दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर आपको इस उपाय को करना है। शुद्ध वस्त्र पहनकर करना क्या है, सबसे पहले एक चावल का दाना लेना है। वह चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आखा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए है ना। तो एक चावल का दाना आप लोगों को लेना है। उसे एक चावल के दाने को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह ही अपने घर के रसोई घर में जहां पर आपका परिंदा होता है, पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान पर जाना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो पीने का पानी वाला स्थान होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। हमारे रसोई घर में जहाँ पर हमारा परिंदा मटका या जहाँ पर हमारा पीने का पानी रखा जाता है वह वाला स्थान, तो आपको इस स्थान के पास में जाना है। एक चावल का दाना लेकर अपने सीधे हाथ की हथेली में वह चावल के दाने को पकड़ना है। चावल के दाने को पकड़ने के बाद आंखें बंद करके हम आपको एक नाम बता रहे हैं। यह नाम आपको 5 बार वहीं पर खड़े होकर इस चावल के दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर दोहराना है। वह नाम क्या है, वह नाम है स्वधा। और किस प्रकार से आप लोग बोलोगे, स्वधा 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 स्वधा, मतलब इस नाम को इस तरीके से आपको 5 बार उसे चावल के दाने को अपने सीधे हाथ में लेकर बोलना है। 5 बार अपने घर के मटके परिंदे के पास इस स्वधा नाम को 5 बार लेने के बाद आपको फिर जाना है सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में। वह चावल का दाना अपने साथ में लेकर जाना है। चावल के दाने को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे और भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जाकर वह चावल का दाना चढ़ा दीजिएगा। चावल का दाना चढ़ाते समय आप उनसे चाहे तो अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं और अपने पितरों के लिए भी आप चाहे तो कुछ मांग सकते हैं, क्योंकि आपके पितर इस उपाय को करने के बाद आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और वह आपके घर में सुख शांति का आशीर्वाद जरूर देंगे। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा जाता है। उसे चावल के दाने को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। प्रातः काल सुबह सुबह का ही उपाय है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। इस उपाय से आपका पितृ दोष भी दूर होगा, आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और बहुत सारी चीज आपके साथ अच्छी होने लग जाएगी।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इन 16 दिनों में कभी भी कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस श्राद्ध पक्ष में अगर आप ज्यादा कुछ ना कर पाए, आपको भी लगता है कि हम अपने पितरों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमें बहुत कुछ करना चाहिए, तो अगर ज्यादा कुछ ना भी कर पा रहे हो तो यह वाला उपाय एक बार जरूर करके देख लेना। इस पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में आपको खुद चमत्कार देखने के लिए मिल जाएगा। इस उपाय में आपको क्या करना है वह आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको एक पत्ते की आवश्यकता होगी। अब वह पत्ता कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी शुद्ध पत्ता जो भी आप मान सकते हैं, जैसे कि पीपल का पत्ता हो गया, बड़ का पत्ता हो गया या पान का पत्ता हो गया। कोई भी ऐसा पत्ता जो बड़ा पत्ता रहता है, कोई भी एक पत्ता आप लोग ले सकते हो। उदाहरण के लिए हमने आपको बता ही दिया है, पान का पत्ता और पीपल का पत्ता ले तो एक पत्ता आपको लेना है। उसे पत्ते के ऊपर आपको एक पूरी रखनी है और साथ में कुछ मीठा भी रख देना है, जैसे कि चीनी होगी, गुड़ होगी या फिर खीर हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। यह सामान लेकर के आपको या तो पीपल के पेड़ के पास में या बरगद के पेड़ के पास या फिर बेलपत्र के वृक्ष के पास चले जाना है। यह 3 वृक्ष हैं, इनमें से किसी भी एक पेड़ के नीचे चले जाएं, वहां पर आपको यह उपाय करना है। वहां पर जाकर के आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस पत्ते को वहां पर रख देना है। जरूर पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा आशीर्वाद देंगे। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि मिलेगी और व्यापार में वृद्धि होगी। आपको पितृ का आशीर्वाद मिलेगा और वह आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है, तो यह वाला उपाय आप एक बार करके जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में, क्योंकि आप लोगों को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है वह आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप लोगों को मतलब आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ, यह बात आपको पहले से पता है, ठीक है, या मतलब उदाहरण के लिए हम बात भी देते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हो। जैसे कि आपके हाथ पर पैसा रुकता नहीं, आप पैसा बहुत कमाते हो पर वह पैसा कहां पर चला जाता है पता नहीं चला, या आपको कोई पैसा लेकर भाग गया हो, आपने किसी को उधार दिया हो और वह पैसा आपका वापस नहीं कर रहा हो, या आप 1 रुपए कमाते हो और आपका 10 रुपए खर्च होता हो, मतलब जितनी आपकी आधी नहीं है उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। कि आपकी दुकान है, व्यापार है, बिजनेस है, वह अच्छे से नहीं चल रहा है ना, तो यह कुछ लक्षण है जिसे आप समझ सकते हो कि हाँ, आपके ऊपर पितृ दोष है या ऐसी तो कोई दिक्कत समस्या चल रही है, तो समझ जाओ कि यहाँ पितृ दोष है और हमें यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में। ठीक है, तो देखिए, अब इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले चीज, इस उपाय में आपको एक रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी। फिलहाल इस समय तो सभी लोगों के पास रुद्राक्ष तो जरूर होगा ही होगा, विशेष रूप से जो सीहोर का रुद्राक्ष है वह तो जरूर होगा ही होगा, क्योंकि आप सभी लोग सीहोर जाकर जो है रुद्राक्ष जरूर लेकर आए होंगे। नहीं भी गए हैं तो अभी भी आप लोग लेकर जो है मतलब रुद्राक्ष को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उसे रुद्राक्ष में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो यह वाला जो उपाय पितरों के लिए, इसमें आपको एक रुद्राक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास सीहोर का रुद्राक्ष नहीं है तो कोई सा रुद्राक्ष अगर आपके घर में हो, एक मुश्किल से लेकर 14 मुखी या कोई सा भी मुखी जो है रुद्राक्ष अगर आपके घर में है तो आप उसी में इस उपाय में उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई सा भी रुद्राक्ष चल जाएगा। उपाय के लिए करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह एक जल का पत्र भरना है या एक पानी का पत्र भरना है। ठीक है, उसे पानी के पत्र में या उसे जल के लोटे के अंदर आपको डालना है। यह रुद्राक्ष आप इस उपाय के लिए उपयोग कर रहे हो ना, यह वाला रुद्राक्ष इस जल पत्र
के अंदर डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको डालना है एक चावल का दाना। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मात्र एक चावल का दाना आपको अपने जलपत्र के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद फिर इस जल पात्र को लेकर आपको जाना है अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है। वहाँ पर कहीं पर भी पास में एक अच्छा सा स्थान देखना और वहीं पर जो है इस लोटे को रख देना। इसके अंदर अपने रुद्राक्ष चावल की तरह डाला हुआ है। इसके बाद लोटे को आप किसी कटोरी से ढक दीजिए। वहाँ पर परिंदे के पास रखने के बाद, पीने के पानी वाले स्थान के पास रखने के बाद किसी भी एक आपको करना क्या है, यह वाला जो काम है, जिस दिन भी आप इस पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में यह कर रहे हो तो सुबह 10 बजे से लेकर 12 के बीच में आपको यह वाला काम करना है। अपने घर के परिंदे के पास जो है यह सामान जाकर रख देना है सुबह 10 बजे से 12 के बीच में। अब उसके बाद यहाँ पर अभी आपका काम पूरा हो जाता है। अब शाम के समय प्रदोष काल में आपको वापस से इसी स्थान पर आना है जहाँ पर अपने रसोई घर में यह उपाय आप कर रहे हैं। वहाँ पर आना है, शिव जी का कोई भी एक मंत्र लेना है, उसका जाप करना है। वह कोई सा भी मंत्र होता है, हो सकता है शिव जी का जो आपको आता है वह मंत्र का आपको जप करना है। शाम के समय उसके साथ में एक मिट्टी का दीपक आपको लेकर आना है, जिसके अंदर आपको रखना है लंबी बाती। और लंबी बाती रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है और शुद्ध देसी गाय का घी डालकर उसे बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक को वहां पर जला देना है। दीपक को जलाने के बाद आपको करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है, अपने दुख को छुपी समस्याएं चल रही है आपकी जीवन, आपको इस जल पात्र को रात भर रखे रहने देना है। सुबह वापस से उठना है, स्नान करना है, वापस एक लंबी बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक आपको वहां पर दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाना है। जलाने के बाद इस जल पात्र को उठाना है। प्रातः कल सुबह सुबह ही सीधा पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस जल को जाकर चढ़ा देना है। जल को चढ़ाते समय आपको रुद्राक्ष नहीं निकलना है, जल के साथ में ही रुद्राक्ष भगवान शिव जी पर और चावल के दाने को अपने आप ही चढ़ जाना चाहिए जल के साथ में भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद में आपको करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है अपने घर में दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए। उसके बाद में उस रुद्राक्ष को शिवलिंग पर से उठा लेना है। अब इस रुद्राक्ष को आपको लेकर आना है अपने घर पर और घर पर शुद्ध स्थान पर आपको रख देना है। यह जो रुद्राक्ष रहेगा न आपके घर में कभी भी दुख और समस्याओं को नहीं आने देगा, बरकत हमेशा बनाए रखें और आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। इतनी ताकत आ जाएगी अब इस रुद्राक्ष में। इस उपाय को करने के बाद तो दोस्तों यह कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में करना है। अगर आप कोई उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके ऊपर, आपके कुटुंब पर पितरों का सदा आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में सुख समृद्धि हो। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।